हेलो बच्चों, लेट्स रीड आउट द क्वेश्चन फर्स्ट. Sudden expansion and compression of a gas are examples of that dash. So simply इस क्वेश्चन में पूछ रहा है हमसे कि सडन एक्सपांशन एंड कंप्रेशन ऑफ गैस ये किसकी एग्जांपल है, किसको इंडिकेट करता है, किसको रिप्रेजेंट करता है. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं यहाँ सॉल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट the key concept which we are going to use here for this question. So as you know about adiabatic process, ठीक है. यदि यहाँ पर मैं बात करूं adiabatic process की, adiabatic process, ठीक है. सो adiabatic process का यहाँ पर हम कंसेप्ट यूज करने वाले हैं. सो चलिए देखिए कैसे. सो यदि मैं बात करूं adiabatic process, so the process in which no exchange of heat take place in between the system and its surrounding. यानी कि adiabatic process में होता क्या है, no exchange of heat, इसमें किसी भी किस्म का exchange of heat नहीं होता in between system and surrounding. सराउंडिंग और सिस्टम के बिटवीन में कोई भी हीट का एक्सचेंज नहीं होता, उसे हम क्या बोलते हैं, एडियाबेटिक प्रोसेस. यानी कि सिंपली मैं यहाँ पर बात करूं कि लेट्स सपोज मेरे पास टू बॉडीज है ए एंड बी, ठीक है. उनको मैंने एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया है. अब दोनों, एक का टेम्परेचर है T1, दूसरे का है T2. यदि दोनों का टेम्परेचर इक्वल हो गया, ठीक है, यानी कि वो थर्मल इक्विलिब्रियम में हो गए. थर्मल इक्विलिब्रियम में है, इट मीन्स दैट देयर विल बी नो फ्लो ऑफ हीट, क्योंकि दोनों का टेम्परेचर क्या है, सेम है. दोनों का टेम्परेचर यदि सेम है, सो हीट का फ्लो होगा क्या, नहीं, किसी भी हीट का फ्लो नहीं होगा, ठीक है. सो इसे हम क्या बोलते देते हैं, एडियाबेटिक प्रोसेस. सो इस एडियाबेटिक प्रोसेस में बेसिकली होता क्या है, जैसा कि हमने देखा, देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट. सो इन दिस टाइप ऑफ expansion or compression, the gas does not get the chance to exchange with the surrounding. ठीक है, यानी कि जब गैस एक्सपांश करना चाहती है या फिर कंप्रेस करना चाहती है, ओके, हियर वी विल से व्हेन गैस ट्राई टू एक्सपैंड, ट्राई टू एक्सपैंड और कंप्रेस, यानी कि जब गैस को हम कंप्रेस करते हैं या फिर एक्सपांड करते हैं, सो जैसा कि यहाँ पर किसी भी कारण का हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा है सराउंडिंग और सिस्टम के बिटवीन में, सो इस कारण से क्या हो जाता है, एक सडन एक्सपांशन एंड कंप्रेशन हमें देखने को मिल जाता है. सडन एक्सपांशन और कंप्रेशन हमें देखने को मिल जाता है इन एडियाबेटिक प्रोसेस. और ये किस कारण से हुआ है, जस्ट बिकॉज ऑफ नो एक्सचेंज ऑफ हीट इन बिटवीन सिस्टम एंड द सराउंडिंग. अब आप बोलेंगे कि सडन एक्सपांशन कब होगा, सडन कंप्रेशन कब होगा. सो बेसिकली जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा, ठीक है, टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो उस टाइम पर सडन कंप्रेशन हो जाता है. और जब टेम्परेचर डिक्रीज कर जाएगा, सो उस टाइम पर क्या होता है, सडन एक्सपांशन हो जाता है. क्योंकि देखिए ये हीट का एक्सचेंज करने वाला नहीं है, बट स्टिल जो गैस है उसको हम एक्सपांड कर रहे हैं या फिर कंप्रेस कर रहे हैं. सो वो होगा क्या कि टेम्परेचर डिक्रीज होने के कारण से उसमें सडन एक्सपांशन हो जाएगा, और या फिर टेम्परेचर इंक्रीज होने के कारण से वो सडन कंप्रेस कर जाएगा, ठीक है. तो ये जो सडन एक्सपांशन है और सडन कंप्रेशन है, ये किस केस में होता है, सिर्फ और सिर्फ एडियाबेटिक प्रोसेस में. सो सिंपली हमें यहाँ पर एग्जाम्पल के बारे में पूछा था, सो इसकी एग्जाम्पल्स क्या आ जाएंगी, एडियाबेटिक प्रोसेस, ठीक है. इस यहाँ पर सिंपली आंसर क्या आ जाएगा, एडियाबेटिक प्रोसेस. यानी एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होता है
कि गैसेस का सडन एक्सपांशन एंड कंप्रेशन हो जाता है। एंड रादर देन दिस, यदि मैं लाइव एग्जाम्पल की बात करूं, ठीक है, सो जो ट्यूब होता है, ओके, टायर, ट्यूब ऑफ टायर ऑफ अ कार, जब हम उसे बाहर निकालते हैं पंक्चर बनाने के लिए या फिर समथिंग लाइक दिस, सो उस टाइम पर उसमें से निकलने वाली जो एयर होती है वो बेसिकली हमें कोल्ड दिखती है, यानी कि हमें कोल्ड फील होती है। सो ये किस कारण की वजह से होता है? इसी कारण से होता है, दैट इज सडन एक्सपांशन एंड सडन कंप्रेशन कारण से। सो ये हो गया सिंपल सा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो कि हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।